नमस्कार, रविकुल करियर पॉइंट यहाँ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी का टॉपिक तत्सम और तद्भव लेकर आया हूँ। तत्सम शब्द में संस्कृत भाषा इस्तेमाल की जाती है, जबकि तद्भव में हिंदी भाषा का इस्तेमाल होता है। आज हम बात करेंगे कि तत्सम और तद्भव को जल्द से जल्द कैसे पहचाने। तो इसकी मैंने कुछ पहचान लिखी हुई है जो कि 90% आपकी इस्तेमाल की जा सकती है, आराम से हो जाएंगी। अब आप कहोगे 10% सर आपने क्यों छोड़ दी? वो मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कुछ अपवाद रहते हैं भाई, हर किसी विषय में किसी ना किसी विषय में कोई ना कोई अपवाद रहते ही हैं, इसलिए मैंने 10% छोड़ा हुआ है, नहीं तो आपके ये सारे यूज हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं संस्कृत भाषा की। संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको लिखने में हमें ज्यादा कठिनाई और बोलने में होती है। जैसे कि मैं कहूँ रात्रि, रात्रि को जब मैंने बोला तो रात्रि बोलने पर मेरी जीभ क्या हुई? रिपीट हुई, यानी कि पीछे की ओर लौटी। स्वर्ण बोला मैंने, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है स्वर्ण, मैंने बोला, जीभ क्या हुई? पीछे की ओर रिवर्स हुई, यानी कि रिपीटेशन ले रही है। इसको बोलूं मैं क्षेत्र, क्षेत्र जब मैंने बोला क्षेत्र तो क्या हुआ? प्रेशर पड़ा, जबकि आप खेत आराम से बोल सकते हो। ठीक है ना। बात करते हैं तत्सम की। तत्सम का मैंने संधि विच्छेद किया, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ हो गया समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। रात्रि, जैसे कि मैं कहूं आज रात मुझे पार्टी में जाना है, मैंने क्या शब्द यूज किया? रात। ठीक है ना। रात कैसा शब्द है? हिंदी का है। अब हम रात्रि क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो है शब्द थोड़ा कठिन है और हम वो हमारी दिनचर्या में भी नहीं आता है, हम नहीं बोलते हैं उसको बार बार। जैसे दूसरा लेते हैं स्वर्ण। स्वर्ण कैसा शब्द है? संस्कृत का। स्वर्ण महंगा हो गया, कभी कहते हो? नहीं कहते हैं। क्यों? स्वर्ण से सरल क्या लगता है? सोना। भाई सोना महंगा हो गया, सोना सस्ता हो गया, सोना खरीदने जाना है। ठीक है ना। वानर, राम जी के साथ पूरी वानर सेना थी। अब क्या कहते हैं वानर को? बंदर। देखो वो बंदर आ गया, छत पर बंदर आ गया। कपाट, कपाट किसको कहते हैं वैसे? किवाड़ या गेट। कपाट ये दिया गया है। गौ, क्षेत्र को क्या कहते हैं? खेत। ठीक है ना। आते हैं तद्भव। तद्भव का संधि विच्छेद किया मैंने, तत् प्लस भव। तत् का अर्थ हो गया उससे, भव का अर्थ हो गया उत्पन्न। उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। देखिए संस्कृत से उत्पन्न कैसे हुआ? संस्कृत का सबसे पहले उद्गम हुआ। अब संस्कृत भाषा को दो भागों में बांट दिया गया, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। अब उसके बाद और उसके पार्ट हुए, पाली भाषा आई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद अवहट। इसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और हम संस्कृत भाषा को पीछे की ओर छोड़ते गए और हिंदी पर हमने क्या किया? एक हमारा अच्छा अधिकार हो गया, हम उसको अच्छे से बोलने लगे। ठीक है ना। परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से ही हुआ है, परंतु समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है रात, सोना, बंदर, किवाड़, गाय, कान आदि। देखिए ये शब्द तो हम क्या है आसानी से बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन हम संस्कृत के शब्दों को आसानी से जल्दी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस ही नहीं की, कभी हमने पढ़ा ही नहीं है। कान का तद्भव क्या, तत्सम क्या होगा? कर्ण होता है। ठीक है ना। अब आता हूं मैं तत्सम और तद्भव की पहचाने कैसे। ये सब सारे तत्सम में इस्तेमाल होंगे और इनसे ही परिवर्तन होकर ये तद्भव में यानी कि हिंदी में चेंज होगा इसका। मैं बात करूं क्षेत्र की। ठीक है ना। क्षेत्र क्या है? तत्सम शब्द है। त्रा किसमें परिवर्तन हो रहा है? ता में। और छा से क्षत्रिय किसमें हो गया? खा में। देखिए ये मैंने पहले से ही लिख रखा है। ऋषि का रा में, वा से वकील में, बा से बकरी में चेंज हो गया। स, स, स्र, स, ज्ञा से ज्ञानी का किसमें? जा में परिवर्तन हो गया। अब आता हूं छा से क्षत्रिय, किसमें परिवर्तन हो गया? खा, आदत चा और छा और छा में। ना में परिवर्तन हो गया। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया हो। इतने और एग्जाम्पल की। तीर्थ और तीरथ,
तीर्थ कैसा शब्द है? संस्कृत का शब्द है। तीर्थ हिंदी का शब्द है। जैसे कि मैंने कहा माता पिता को तीर्थ यात्रा पर भेजना चाहिए, और अब हम हिंदी में कैसे बोलते हैं? तीर्थ करने जाना है, कहते हैं ना श्रृंगार। श्रृंगार का सामान लेना है, क्या बोलते हैं हम? श्रृंगार का। लेकिन अब ये पहले बोला जाता था भाई संस्कृत की भाषा में, अब हम सिंपल सी भाषा यूज करेंगे, क्या बोलेंगे? श्रृंगार का सामान लेने चलना है, ठीक है ना। चूर्ण, बाबा रामदेव का चूर्ण खाने से हम स्वस्थ रहेंगे या बीमारियों से दूर रहेंगे, ठीक है ना। अब हम चूर्ण तो नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चूरन। बाबा रामदेव का चूरन खाओ, आपका पेट सही हो जाएगा, ठीक है ना। मूर्ख, मूर्ख और लज्जा, इन दोनों का चलिए मैं मिलता जुलता एक उदाहरण अच्छा सा बताता हूं। जैसे कि मैं कहूं, अरे मूर्ख, तुम्हें लज्जा नहीं आती अपने गुरु का अपमान करते हुए। मैंने क्या कहा? मूर्ख और लज्जा, ठीक है ना। और मूर्ख का हिंदी में क्या होगा? मूढ़। जैसे मैं कहूं, वह कह रहा कितना मूढ़ आदमी है, मूढ़ बालक है। मूढ़ का मतलब हो गया मूर्ख, ठीक है ना। लज्जा का होता है हिंदी में क्या? लाज। कहते नहीं है घर में या परिवार में कोई बड़ा होता है तो कहते हैं लाज शर्म नहीं है तुम्हें बिल्कुल कि कैसे बोलना चाहिए, ठीक है ना। गायक का हो गया होता है गवैया। कैसे? गायक संस्कृत का शब्द है, जबकि गवैया में हम क्या बोलते हैं? बनाए गवैया फिरते हो, कुछ आता जाता तो है नहीं आपको, ठीक है ना। चंद्र, चंद्र सा मुख कैसा है? चंद्र के समान है उसका मुख, ठीक है। यह है क्या? चांद। भाई देखिए, तारीफ तो आपको करनी पड़ेगी, अगर आप तारीफ नहीं करोगे तो आपको 2 से 3 दिन खाना नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। समझ गए? तो क्या है ये? तत्सम और तद्भव। अब मैं उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं आप इसके साथ कई सारे एग्जाम्पल बता रहा हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार कैसे पहचाने तत्सम और तद्भव को। तो जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया कि त्रा को ता में परिवर्तन हो रहा था, श्री, रा में, वा में, इसी प्रकार सारे परिवर्तन आपके सामने लिखे हुए हैं। अब मैं आता हूं छा से क्षत्रिय। छा से क्षत्रिय किसमें परिवर्तन हो रहा है? खा में, और आपका हो रहा है अधच्चा, छा से छाता में, ठीक है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल आपके पास दिया हुआ है क्षीर। क्षीर कैसा शब्द है? तत्सम का शब्द है। अब इसमें मुझे तद्भव यानी कि हिंदी में बनाना है, तो छा परिवर्तन हो गया खा में। मचिका, क्या लिखा है? मचिका। मचिका किसमें परिवर्तन हुआ? फिर से हो गया खा में परिवर्तन हुआ। पक्षी, देखिए अभी जस्ट मैंने बताया था आदच्चा और छा में परिवर्तन हुआ, ये देखिए इसका परिवर्तन हो गया है इसमें। आता इच्छु। इच्छु माने क्या होता है? ईख। संस्कृत की भाषा में इसको क्या कहते हैं? इच्छु। अब बात करते हैं त्रा। त्रा किसमें परिवर्तन होता है? ता में। तिड़ी, तिड़ी को क्या कहते हैं हिंदी में? तीन। चैत्र, चैत्र का महीना बोलते हैं ना, कौन सा महीना चल रहा है? चैत्र का महीना चल रहा है, ठीक है ना। चैत्र को त्रा किसमें परिवर्तन हो गया? ता में परिवर्तन हुआ है इसका। वर यात्रा यानी कि क्या निकल रही? वर यात्रा। जब बारात निकलती है उसी को कहते हैं वर यात्रा, लेकिन वो कैसा शब्द है? संस्कृत का शब्द है। और ये हिंदी में हम क्या बोलते हैं? आज बारात जानी है भाई, आज बारात जानी है, ये हिंदी का शब्द है। वर यात्रा संस्कृत का शब्द है। ऋषि, ऋषि का परिवर्तन हुआ है रा में। रीच, क्या बोलते हैं? रीच। अब इसको ऋषि किसमें परिवर्तन हो गया? रा में, क्या बोलते हैं? रीच। ऋषि हिंदी में क्या बोलेंगे? ऋषि। देखिए बोलने में कोई अंतर नहीं आ रहा है, बट अगर हम लिखेंगे उन शब्दों को, संस्कृत का शब्द अलग है और हिंदी के शब्द अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से शा का सा में परिवर्तन हुआ। शकुन, क्या लिखा है? शकुन। शकुन का सगुन हो गया, ठीक है ना। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया था कि 90% आपके जो है परिवर्तन होंगे। अब आप लोग कहोगे भाई सर ये तो का और गा में परिवर्तन हो गया, तो ये आपको थोड़े पढ़ने भी पड़ेंगे, क्योंकि जब आप एक बार पढ़ लोगे सारे एग्जाम्पल तो आपका एक रिदम बन जाएगा, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आता हूं सत, सौ, सरकर, शक्कर, ठीक है ना। ज्ञा पे आता हूं।
ज्ञा से ज्ञानी किसमें चेंज हो गया, जा में, जा से जहाज वाला। आता हूं ज्ञान, ज्ञान का किसमें परिवर्तन हुआ, जान, ये वो वाली जान नहीं है, ठीक है ना। अज्ञान, अज्ञान का अजान। इसी तरीके से श्रा, ये कौन सा श्रा है, ये है श्रीमान वाला, श्रीमान लिखते हैं ना, या मैं बोल सकता हूं श्रवण कुमार वाला, ठीक है ना। श्रा किसमें परिवर्तन हो गया, श्रा में, श्रम का सीन में अश्रु की, ठीक है। अश्रु माने क्या होता है, आंसू, हिंदी में क्या बोलते हैं, आंसू। अणा, अणा का किसमें परिवर्तन हो रहा है, ना में, जैसे कि दिया गया है त्रिगुण, त्रिगुण का दिया है तिगुना, अणा में परिवर्तन आ गया, क्या हो गया, तिगुना। दक्षिण क्या बोलते हैं, जैसे कि हम बात करें, आप सीधे जाइए फिर दाहिने मुड़ जाइए, अभी हम हिंदी में यही बोलते हैं, जबकि संस्कृत में क्या चलता था, आप सीधे जाकर दक्षिण की ओर मुड़िए, कहते थे ना। ये थे आपके सारे एग्जाम्पल इन सभी के। उम्मीद करता हूं आपको अब तत्सम तद्भव अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे।